Hello students, welcome back to my YouTube channel. How are you all? I hope you all are fine. Today we are here with new topic that is operations on sets. देखो सेट में यूं प्लस माइनस ऑपरेशन जो हमने बेसिक फॉर ऑपरेशन सीखी हैं पहले, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, सेट में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर प्लस माइनस डिवाइड नहीं होते। इसमें जो ऑपरेशंस हैं वो होती है यूनियन, इंटरसेक्शन और एक सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। हम धीरे धीरे साथ साथ करेंगे ये। इसमें जो सब्ट्रैक्शन होती है वो एलिमेंट्स की सब्ट्रैक्शन नहीं होती, एक नए तरह का कंसेप्ट है जो कि आपको इसमें सीखने को मिलेगा। साथ ही इसमें एक और ऑपरेशन है जिसे हम बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, तो इसे शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पहले के टॉपिक्स को एक बार देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या कर लिया। सबसे पहले एक्सरसाइज में हमने किया व्हाट आर सेट। दूसरी में इसमें सेट में हमने और क्या क्या किया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कैसे, टेबुलर फॉर्म, और साथ में हमने की सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। फिर हम आए नल सेट, जिसे हम वाइड सेट या एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, और फिर फाइनाइट सेट, देन इनफाइनाइट सेट्स, देन इक्वल सेट्स। ये चीजें हमने सेकेंड एक्सरसाइज में की। थर्ड में हमने क्या किया, आपको याद आता होगा, थर्ड में हमने किया था इंटरवल्स एंड सबसेट्स, है ना। ये चीजें हम अब तक कर चुके हैं। अब जो चीज हम करेंगे आज वो है ऑपरेशंस ऑन दी सेट्स। तो सबसे पहली जो हमारे पास ऑपरेशन है वो है यूनियन की। ठीक है, यूनियन, देखो नाम से आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा, यूनियन माने मिला देना, है ना। यूनियन का मतलब है मिला देना। देखो अगर आपके पास सेट ए है 1 2 3 4, एक सेट बी है 5 6 7 और 8, ठीक है। हमने इनका एक सेट बनाना है जो हमें मिलेगा इसके यूनियन से। किससे? यूनियन। यूनियन ऑफ सेट्स है क्या? यूनियन ऑफ सेट्स जो रिप्रेजेंट होता है ए और बी, इनके बीच में एक यू का सिंबल डालकर। प्लीज डू नॉट कंसर्न दिस विद यूनिवर्सल सेट। जो मैंने पहले पढ़ाया ये यूनिवर्सल सेट नहीं है, ये ऑपरेशन है यूनियन की। और यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सब सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, तो मैं अगर यहां पर फाइंड करना चाहता हूं A union B, then what will I do? I'll make a set by taking all the elements of set A as well as B. Then it will become 1 2 3 4 5 6 7 8. This is the union of set. Clear? तो एक और एग्जांपल मैं याद लेता हूं, एक C सेट ले लेता हूं यहां पर 1 2 3 4, और डी सेट ले लेता हूं 3 4 5 एंड 6। ये दो सेट लिए। अगर मुझे निकालना है इसका यूनियन, तो इसका यूनियन क्या होगा, सी यूनियन डी विल बी सी के सभी एलिमेंट्स 1 2 3 4। अब आप आ जाइए डी पर। डी पर क्या है, 3 और 4 ऑलरेडी पहले आ चुके हैं। इसे के कौन से एलिमेंट रह गए, 5 और 6। इस तरह से हम इसको सर्च कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलो मैं ना इससे रिलेटेड आपको एक चीज बता रहा हूं, इसे ना एक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हालांकि हम उस डायग्राम को आगे की एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा विस्तार से, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। अभी फिलहाल एक बार समझिए, जरूरी है वो भी सीखना।
क्योंकि यूनियन का मतलब भी उसमें आएगा और आप बात भी सीखेंगे। देखिए, जैसे ये सी यूनियन डी है, मैंने सी का एक सर्कल बना दिया और एक डी का बना दिया, ठीक है, यहां सी और यहां डी, यूनियन में ये दोनों सेट हो गए, ठीक है। और देखो इनमें कुछ कॉमन एलिमेंट है 3 और 4, ये मैंने 3 और 4 लिख दिए, 1 2 यहां लिख दिया, 5 6 यहां लिख दिया। आप देखकर बता सकते हैं कि सी सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो आप देखो कि जो ये सी और डी है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 जो मैंने यहां पर यूनियन में निकाला है, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ सेट्स का पार्ट है। तो ये हमने यूनियन किया, ठीक है। यूनियन में हमने सारे के सारे एलिमेंट सी और डी के ले लिए, बस ध्यान सेट की डेफिनेशन को रखा कि एक एलिमेंट एक ही बार लेना है, ठीक है। तो अगर मैं ए यूनियन बी को एक नाम दूं, जिसे हम ए यूनियन बी कह रहे हैं, तो ये है क्या, ए और बी और बोथ ए एंड बी। बात समझ आई? ये है ए यूनियन बी की डेफिनेशन। पहले मैंने एग्जांपल दिया, बाद में डेफिनेशन दे रहा हूं, तो समझना है अपने इस बात को कि इसमें क्या आया कि ए भी आया, बी भी आया, या दोनों आए, ठीक है। तो जब हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम आती है तो हमें उसमें एक टर्म मिलती है और एंड इफ। तो यहां पर ए यूनियन बी जो है वो होगा ए और बी, या तो ए या बी या दोनों ए एंड बी, ठीक है। चलिए जरा इस डेफिनेशन को हम मैथमेटिकली लिख लेते हैं, और सिंबॉलिकली भी हमें पता होनी चाहिए कि किस तरह से इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं। आप ये ना सोचे कि इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, अब डेफिनेशंस बहुत ज्यादा जरूरी है, कभी भी डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं एग्जाम टाइम में। तो लेट्स डू इट्स डेफिनेशन। यूनियन की डेफिनेशन क्या होगी, यूनियन ऑफ सेट्स। जैसा मैंने आपको बताया कि यूनियन क्या है, दो सेट के वो सारे एलिमेंट्स हैं, दो सेट्स के वो सारे एलिमेंट हैं जो या ए में है या बी में है या दोनों में है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं द यूनियन ऑफ सेट ए, द यूनियन, पहले हम यहां डेफिनेशन लिखनी आए तो जरूर लिखना, लेट ए एंड बी बी द टू सेट्स। क्लियर? यहां तक लिखने के बाद हम लिख सकते हैं द यूनियन ऑफ set A and set B is list of all elements of either लिखने की जरूरत नहीं, A और elements belong to B और A एंड B। सिंबॉलिकली इसे कैसे लिख सकते हैं हम, A यूनियन B इक्वल्स X इज सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, ठीक है। इस डेफिनेशन को समझ लीजिए, वैसे बता दिया मैंने आपको। अच्छा, एक चीज मैं बीच में बताया था वेन डायग्राम के थ्रू से, जैसे एक सेट A है और एक सेट B है, A और B ये दो सेट हैं जिसमें सारे एलिमेंट किसके आ रहे हैं, A के भी आ रहे हैं, B के भी आ रहे हैं और उनके कॉमन के भी आ रहे हैं। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। हालांकि इस टॉपिक को एक बार पूरा अच्छे से एक्सप्लेन आगे की वीडियोस में करेंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि X बिलोंग्स टू A, X बिलोंग्स टू B, तो हम पूरे को शेड कर देंगे और ये रिप्रेजेंट करता है A यूनियन B को, ठीक है।
दिस इज यूनियन ऑफ सेट्स। तो दूसरा जो टॉपिक है वो है इंटरसेक्शन का। देखो, आपको वैसे तो सिर्फ और सिर्फ हल्के से समझ आ जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अभी आपने एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, सी के एलिमेंट थे 1 2 3 4 और डी के थे 3 4 5 6। आपको इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? ये 3 और 4 जो दो एलिमेंट्स हैं, ये दोनों सेट्स में कॉमन है। ठीक है, अगर मैं इसे लिस्ट कर दूं अलग सेट में, तो ये बन जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखो, थोड़ी देर पहले हमने किया ना ऐसे, तो ये था हमारा 1 2 3 4 5 6, ये सेट सी और ये सेट सी। यहां पर 3 और 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों के अंदर मौजूद हैं, दोनों के अंदर प्रेजेंट है, तो इसे हम बोलेंगे इंटरसेक्शन। क्लियर? और इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है वो ये होता है उल्टा यू टाइप में, और इसे लिखेंगे हम सी इंटरसेक्शन डी। जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिख दीजिए आप 3 and 4। ठीक है, बात समझ आई? प्रैक्टिकली समझ आ जाओगा क्वेश्चन। अभी चलते हैं हम इसकी डेफिनेशन की ओर। रब कर रहा हूं, डेफिनेशन जो है वो स्टैंडर्ड सिंबल में देनी चाहिए, ए बी एक्स वाई टाइप में। तो यहां पर लिखेंगे लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। ठीक है, द इंटरसेक्शन ऑफ A and B will be elements, clear? Elements that belong to set A and set B। ठीक है, चलिए इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख लेते हैं हम। A इंटरसेक्शन B, ये फालतू सा ही बन जाता है मेरे साथ, इज इक्वल टू X इज सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। जो X जो है वो A से भी बिलोंग करे और B से भी बिलोंग करे। इतना ही नहीं, थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूं इसके अंदर, कि जब आप ये वेन डायग्राम बनाते हैं दो सेट्स का, एक सेट A और एक सेट B, तो जो कॉमन पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो ये शेडेड पोर्शन जो है वो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको दो ऑपरेशंस बताई, एक बताई यूनियन और एक बताई इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब होता है ए और बी, ये हिंदी वाला और नहीं है, ओ आर। ठीक है, या भी, या तो ए या बी। और याद रखना, जब भी या लगता है तो इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, या तो ए या तो बी में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको निकालना है इंटरसेक्शन, तो वो होगा ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी। इसका मतलब जो ए और बी दोनों में कॉमन हो। तो आपको ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी बिल्कुल क्लियर है। चलो मैं बीच में एक क्वेश्चन लिख देता हूं, थोड़ा सा आपने उसमें मुझे बताना है कि यूनियन क्या होगा और उसका इंटरसेक्शन क्या होगा। ठीक है, सेट ए जो है, लेकिन वीडियो के बाद ही दे पाना, सेट ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। और बी है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। आपने बताना है कि इसका प्रॉपर ए यूनियन बी क्या होगा। आपके सामने दो ऑप्शन है, एक रियल नंबर्स और दूसरा है इंटीजर्स। देखते हैं आप क्या आंसर देते हैं। क्लियर? आपने इसका ए यूनियन भी बताना है और साथ ही ये ए यूनियन भी होगा, और आपको ए इंटरसेक्शन भी बताना है, जिसके मैं दो ही ऑप्शन दे रहा हूं। एक ए दे रहा हूं नेचुरल नंबर्स
एक तो ये हो गया, बी हो गया इंटीजर्स, ठीक है। एक और दें, सी, क्या दें, नेचुरल नंबर, एक रियल नंबर देते हैं सी, देखते हैं आप क्या आंसर देते हैं, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन है बीच के लिए, बाकी बाद में देखेंगे। इसके बाद हम करेंगे डिसजॉइंट सेट्स। एक बात ध्यान रखना, ये डिसजॉइंट वर्ड आप हमेशा याद रखना, क्योंकि प्लस टू के अंदर भी एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर ये यूज होता है, ठीक है। टॉपिक है डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स, ऐसे सेट्स जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, ऐसे सेट्स जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। जैसे मैं एक सेट लिख रहा हूं यहां पर ए 1 2 3 4, बी लिख रहा हूं 5 6 7, ठीक है। अगर आपको कहा जाए इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, तो आप देख रहे हैं कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन भी है क्या, एक सेट है। कौन सा, जो इसके कॉमन एलिमेंट्स का है, पर इसमें कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो क्या बनेगा वो खाली सेट, जिसे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, और जिसका एक और सिंबल है 5। यानी कि डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स आर दोज सेट which have not any common element. Clear? Symbolically we can say it as 5. ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट्स के बाद हमारा जो नया टॉपिक है नेक्स्ट है वो डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स। देखो यहां मैंने सब्ट्रैक्शन लिख दिया जो कि गलत वर्ड होगा, यहां डिफरेंस आना चाहिए, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है। डिफरेंस का मतलब है ओनली ए नॉट बी, ठीक है, ओनली ए नॉट बी। फिर से हमें ना प्रैक्टिकली इस बात को समझे तो हमें इसकी डेफिनेशन करना आसान रहेगा हमेशा। बी लिखते हैं हम 3 4 5 6 7। देखो इसका मतलब है, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स का मतलब है, जिसे हम लिखते हैं ए डिफरेंस विद बी। इससे लिख ऐसे रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एलिमेंट्स को आपस में माइनस करना है, आपको एलिमेंट्स को माइनस नहीं करना। आपने बात समझनी है कि इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू ए बट नॉट बी, जो ए से बिलोंग करते हैं पर बी से बिलोंग नहीं करते। बात समझ आई कि नहीं, कि ए से बिलोंग करें पर बी से नहीं करें। तो इन दोनों सेट्स को एक बार कंपेयर करते हैं। जैसे यहां पर है 1 2 3 4, 3 4 5 6 7। देखो ए से बिलोंगिंग है 1 2 3 4, लेकिन आप देख रहे हो कि 3 और 4 बी से भी बिलोंग कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो हम इन बी को छोड़ देंगे और हमारे पास ए माइनस बी हो जाएगा 1 2। क्लियर। चलिए अब हम जरा इसके बारे में एक बार वेन डायग्राम से भी देख लेते हैं। पता है वेन डायग्राम में ना एक यूनिवर्सल सेट भी लगता है जो कि कॉम्प्लीमेंट के लिए जरूरी होता है। तो अभी हम वो कंसेप्ट को मैं बार बार बता रहा हूं कि उसको अभी नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ ए माइनस बी, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे कभी डायग्राम्स के थ्रू, कभी वेन डायग्राम के बाद ये सीधा सेट्स के थ्रू, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम डेफिनेशन के थ्रू ने लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसे डायरेक्ट में डेफिनेशन कराने लगूंगा तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, समझने के लिए। अब क्या होगा कि आपके दिमाग में मेथड बैठा होगा तो आप उसकी डेफिनेशन लर्न करने में आसानी समझेंगे। तो देखिए यहां पर a माइनस बी करने से पहले आप सामने हम यहाँ एलिमेंट लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। a माइनस बी का मतलब है ओनली a नॉट b। तो ओनली a में तो देखो यहां पर क्या है, ये 3 4 तो b में भी मौजूद है ना, b में भी है, तो इसे छोड़ देंगे, ये आ जाएगा a माइनस बी, ठीक है। चलो अगर मैं इसका उल्टा पूछ लूं कि आप मुझे बताइए b माइनस ए क्या होगा, तो b माइनस ए का मतलब हो जाएगा ओनली b नॉट a, सिर्फ b
ए नहीं होना चाहिए। तो देखो इसी को देख लो 3 4 5 6 7 जिसमें 3 4 तो ए में भी है, पर ये एलिमेंट हम ले नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे 5 6 और 7 लिख देंगे। क्लियर? एक बात और भी क्लियर हो गई होगी आपको कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस विद ए। ठीक है, बात समझ आई? चलो ये था कंसेप्ट, और अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन करवा देता हूं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की। ठीक है, तो यहां पर डिफरेंस ऑफ ए एंड बी विल बी x is such that x belongs to a but x does not belong to b। मतलब जो x एलिमेंट है वो a से तो बिलोंग करे पर b से बिलोंग नहीं करे। इसे लिखने का एक और तरीका भी है जो थोड़ा सा अलग सा है, a माइनस बी दैट विल बी इक्वल टू, पहले हम क्या करते हैं इसे लिख देते हैं x belongs to a such that। देखो x belongs to a है और फिर such that, पहले हम क्या करते हैं हर एलिमेंट को लिख रहे थे, तो यहां बनेगा x belongs to a such that x does not belong to b। जैसे हमने अभी वेन डायग्राम से और सेट्स के एग्जांपल से समझा है, तो आप अब डिफरेंस जो है दो सेट्स का इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ट्रायंगल जैसा साइन, तो ये बनेगा दो सेट्स के बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस, दैट इज ए डेल्टा बी विल बी इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है, यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, जो एलिमेंट्स बच जाते हैं ना उन सबका कलेक्शन। ठीक, क्लियर? एग्जांपल से करें, सेट ए हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5, बी हम ले लेते हैं 3 4 6 7 8 एंड 9। चलो पहले हम निकालेंगे a माइनस बी, वो क्या होगा, ओनली a नॉट b, तो 1 2 3 4, तो इसमें 1 2 5 ये बनेगी। ठीक है, और b माइनस ए क्या बनेगा, इस 3 4 को छोड़ दीजिए, ये बच जाएंगे 6 7 8 9, तो a माइनस बी यूनियन विद b माइनस ए क्या बनेगा, जो कि a डेल्टा b है, सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स है, तो ये क्या बनेगा, इन सबको हम यूनियन कर देते हैं, ये है यहां से a माइनस बी 1 2 5 यूनियन 6 7 8 9। चलिए बन गया 1 2 5 6 7 8 9। देखो क्या क्या मिस हो गया, जो कॉमन एलिमेंट थे उन सबको छोड़कर बाकी सभी के सभी सेल जो एलिमेंट्स हैं उनका कलेक्शन। ठीक है, तो अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कर लेते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए और आप एक्सरसाइज 1.4 जो है वो घर बैठे बैठे अच्छे से कर पाएं। बीच में मैं याद दिला दूं कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और साथ ही अपने अपने दोस्तों से शेयर भी करें। तो सबसे पहले मैं 3 सेट्स ले रहा हूं, ए बी और सी। आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। मैं आपको बता देता हूं, ये एसोसिएटिव होता है हमेशा। ठीक है, यूनियन हो या इंटरसेक्शन एसोसिएटिव है, तो एसोसिएटिव में आप चाहें तो पहले ये दोनों कर लें या आप चाहें तो ये दोनों भी पहले कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं वो क्या करते हैं, सारे के सारे एक ही लाइन में कर देते हैं। हाँ, यूनियन में पॉसिबल है, कर सकते हैं, लेकिन जब बात इंटरसेक्शन की आएगी तो हमें समझना पड़ेगा। जब सेट्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, उसमें यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों आ जाएंगे, तो हमें वो समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ए सेट है
1 2 3 और 4। बी सेट है 3 4 5 6। सी सेट है 5 6 7 8। मान लो तो अगर हमें निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो प्रोसीजर से फॉलो करें तो चाहे इन दोनों को पहले निकाल लें, चाहे पहले इन दोनों को निकाल लें, वो हम पर डिपेंड करता है। या हम अगर एक्सपर्ट हो चुके हैं तो हम सारा इकट्ठा लिख सकते हैं कि सीधा शुरू करो 1 2 3 4 3 4 दो बार नहीं आ सकता, 5 6 5 6 आ गया। अब 6 7 की बात करें इधर सी की तो 7 8, ये डायरेक्ट हमने लिख दिया। ठीक है, अब चलते हैं हम यूनियन के बाद इंटरसेक्शन पर। ठीक है, इंटरसेक्शन भी आपके लिए निकालना बहुत आसान है। तीनों या जितने भी सेट हैं उसमें कॉमन निकाल लीजिए। जैसे यही एग्जांपल दोबारा लेता हूं मैं, सेट ए 1 2 3 4, बी सेट 3 4 5 6, सी सेट 5 6 7 8। तो अगर आपको कहा जाए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालो, तो सीधी सी बात है 3 और 4 3 और 4 3 और 4, इसमें तो है ही नहीं। तो क्या बनेगा इसका? चलो हम सिस्टम से करके देखते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है? 5 और 6। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट, तो ये बन गया 5 और 6। ठीक है, अब हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ए क्या है? 1 2 3 4, इंटरसेक्शन का साइन 5 6। ठीक है, अब इसमें और इसमें कोई कॉमन है? कोई कॉमन नहीं है। तो कोई कॉमन नहीं है तो ये क्या बन गया? 5, या हम कह सकते हैं दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट, जिसे कोई भी चीज आपस में कनेक्ट नहीं करती। हमारे पास एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है अगला, सेकंड क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज बेसिकली 1.4 का। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप अपने आप ही कर पाएंगे। कहता है कि सेकंड नहीं थर्ड है, सॉरी, कहता है ए एंड बी आर टू सेट्स, ए एंड बी आर टू सेट्स। ठीक है, दो सेट्स हैं सच दैट A is a subset of B, then what is A union B? हाँ जी, A is a subset of B. A जो है वो B का सबसेट है। आपको बताना है कि A यूनियन B क्या होगा। चलो, वैसे तो अगर हम बेसिकली समझें, A B का पार्ट है, ए बी का पार्ट है, तो ए यूनियन बी क्या होगा? ऑब्वियसली बी ही होगा, बी ही होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि जो एलिमेंट्स ए में हैं वो सारे बी में हैं, और जब हम यूनियन करते हैं तो इसका मतलब है कि ऐसे एलिमेंट जो एक्स में भी है, सॉरी जो ए में भी है और बी में भी है। जैसे मान लो हमने अभी डेफिनेशन की ए यूनियन बी की, तो वो डेफिनेशन क्या थी? एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b। चलिए अब हम डेफिनेशन करते हैं a सबसेट ऑफ b। देखो a सबसेट ऑफ b में मैंने आपको बताया था कि इफ x बिलोंग्स टू a implies x बिलोंग्स टू b। अगर x a का एलिमेंट है और उसी के इंप्लीकेशन में x b का भी एलिमेंट है, तो a b का सबसेट होगा। ठीक है, ये हमने किया था। देखो, a b का सबसेट होने का मतलब है कि a के सारे एलिमेंट b में होना। अगर a के सारे एलिमेंट b में हैं, तो a यूनियन b क्या होगा? सीधी सी बात है कि नहीं? ए यूनियन बी आप लोगों ने मेरे से पहले कर लिया होगा, बी के इक्वल होगा। अगर ये बात ऐसे क्लियर नहीं हुई तो मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूं। ए सेट है 1 2 3 4, बी सेट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ए बी का सबसेट है या नहीं? है कि नहीं? है। तो अगर मैं ए यूनियन बी करूं
तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। अरे ये बी ही तो है ना, है कि नहीं? देखो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं बी ये, लेकिन वो इल्यूस्ट्रेशन के लिए कहे तो हम ये भी कह सकते हैं। अगर प्रूफ के लिए कहे तो हमें ये सब लिखना पड़ेगा, x belongs to a और x belongs to b। But if x belongs to a implies x belongs to b gives the definition of subset of b, so a union b is equal to b। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। पॉज कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए और नोट कर लीजिए आप इसे पॉज करके। तो चलिए आपके सामने कुछ एक क्वेश्चंस मैं देता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए। और कहते हैं ना अगर ये ओरिजिनल क्लासरूम होता तो बच्चे एक होमवर्क की डिमांड करते हैं, तो मैं भी होमवर्क आपको बता देता हूं। एक्सरसाइज 1.4 जो है वो आपने करनी है, ठीक है। एक्सरसाइज जो 1.4 है वो आपने करनी है। और साथ ही एक बात समझ लीजिए कि प्रैक्टिस मेक्स द पर्सन परफेक्ट। एज मच एज प्रैक्टिस यू विल डू, यू विल गेट मोर परफेक्ट इन मैथमेटिक्स, ठीक है। चलो मैं आपको सिर्फ 2 छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूं, आपने मुझे इसके आंसर लिखने होंगे कमेंट सेक्शन में। यही आपकी फीस है, बस आप ये लिखिए। मुझे अच्छा लगता है जब आप आंसर लिखते हैं। और साथ ही में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूं, अगर आपको किसी को पीडीएफ फाइल क्वेश्चंस चाहिए हो तो मुझे कांटेक्ट करें। और वो व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर है 9467920004। द नेम इज रवि राज ग्रोवर, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे कुछ क्वेश्चंस की, तो मैं आपको पहला क्वेश्चन देता हूं। फाइंड a minus b for sets, इसके सेट को ले लेते हैं। a सेट ले लेंगे हम 1 2 3 4 5 6। b सेट ले लेते हैं 3 4 6 7 9। एक तो ये हो गया। सेकंड है a यूनियन b इंटरसेक्शन C, where A और B तो यही लेने आपने, C में और ले लेता हूं सिर्फ और सिर्फ 9, ठीक है। तो आपने ये 2 क्वेश्चन करने हैं और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है वो सेंड करना है। लेट्स वेट, डू द प्रैक्टिस, प्लीज 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 अपना ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।